गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए श्री राधा कुंड में स्नान कर मीरा सघन तमाल तरु के तले बैठी थी। केसर और चमेली अभी स्नान कर रही थी। किशन सूखे वस्त्रों की रखवाली कर रहा था और शंकर दाल बाटी की संभाल में व्यस्त था। माधवी मीरा चौंक कर पलटी तो देखा सम्मुख चंपा खड़ी थी। मीरा चरण स्पर्श को झुकी तो चंपा ने आगे बढ़ उसे गले से लगा लिया। वे दोनों पेड़ की आड़ में बैठ गई तो चंपा ने स्नेह से कहा, माधवी, एक संदेश है तेरे लिए। श्याम सुंदर की इच्छा है कि अब तू द्वारिका चली जा। मीरा की आंखें भर आईं, शब्द जैसे कंठ में ही अटक गए। कुछ क्षण के पश्चात स्वयं को संभाल कर वह बोली, बहन, क्या कहूँ, श्याम सुंदर कृपा पारावार हैं। उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, पर किशोरी जू वह मुझे स्मरण करती हैं। श्री राधा रानी का नाम लेते लेते मीरा सिसकने लगी। तेरी इस देह का दोष है माधवी। फिर बात को बदलते हुए चंपा मुस्कुराने का प्रयास करती हुई बोली, श्री किशोरी जू की स्मृति में तो तू सदा है। देख, हम सखियों में कौन छोटा बड़ा है, और हम सब प्रिया जी की अपनी हैं। और बस अब तेरा धरा धाम पर रहने का अधिक समय तो रह नहीं गया है। मीरा उल्लसित हो उठी। सच, सदा के लिए मैं किशोरी जी की सेवा में, उनके चरणों में रह पाऊंगी। पर चंपा को एकाएक चुप और मुख मुद्रा बदलते देख मीरा अपनी आशंका को परे ठेलते हुए उसे मनाते हुए बोली, कहो ना सखी, कुछ ना छिपाओ। प्रियतम का मेरे लिए पूर्ण संदेश कहो। प्रियतम के संदेश हैं तो मेरे लिए प्रियकर ही होगा। उनकी प्रत्येक बात, प्रत्येक विधान रसपूर्ण है। इस दासी को वो जैसे चाहें, जहाँ चाहें रखें। मैं कहीं भी रहूं, जिस अवस्था में रहूं, उन्हीं की रहूंगी। इसमें सोचने की क्या बात है। द्वारिका भी तो मेरे ही प्राण प्रियतम का धाम है। चंपा मीरा को सांत्वना युक्त शब्दों में पर स्पष्ट कहने लगी, तुमने माधवी के रूप में प्रथम बार श्याम सुंदर के ऐश्वर्यमय स्वरूप के दर्शन पाए। तुम ही ने कहा था कि उनके 4 हाथ हैं, 2 से वंशी संभाले हैं, 1 से गिरिराज उठाए हैं और 1 हाथ अभय मुद्रा, आशीर्वाद मुद्रा में उठा है। उसने मीरा की ओर देखा तो उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। फिर चंपा पुनः कहने लगी, तुमने सदा गिरधर गोपाल कहते हुए द्वारकाधीश की उपासना कामना की। तुम्हारे भावों के अनुसार द्वारकाधीश से ही तुम्हारा विवाह हुआ। क्या कोई भूल हुई? मैं अनजान अबोध बालक थी, मीरा ने कंपित स्वर में कहा। नहीं रे, चंपा बोली, बस इतना ही कि वे भक्त वांछा कल्पत्रु हैं। भगवान भक्त के मन का भाव स्वीकार करते हैं। तुमने उनकी पत्नी के रूप से उपासना की, तो फिर पत्नी को तो पति के घर में ही रहना चाहिए ना। मीरा भूमि की ओर देखते हुए चुप सी बैठी रही। देख माधवी, संकोच ना कर, जो भी कहना है कह दे। मैं जाकर जो तू कहे उनसे जा कह दूंगी। वे तो निजन प्राण हैं। उनका तो मुझसे तुम्हें कहलवाने का तात्पर्य यह था कि यदि यह व्यवस्था तुझे ना रुचे, अथवा तुम जो चाहो, अथवा इसी में कोई परिवर्तन या कोई नवीन व्यवस्था चाहो, तो वैसा ही कर दिया जाए। वे तेरी इच्छा जानना चाहते हैं। चंपा ने स्नेह से मीरा का हाथ अपने हाथ में ले सहलाते हुए कहा। चंपा का अपनत्व से भरा स्नेह अभिसिक्त स्पर्श पा मीरा की आंखें बरस पड़ी। वह चंपा से लिपट गई। नहीं बहन, नहीं, वे जो चाहें, जैसी चाहें वैसी व्यवस्था करें। उनकी उदारता, करुणा अनंत है। अपने जनों का इतना मान, इतना मन कौन रखेगा। मुझे तो यह जानकर कष्ट हुआ
कि उन्हें मुझसे पूछवाने की आवश्यकता क्यों जान पड़ी। अवश्य ही अंतर में कोई आड़ ओट बाकी है अभी। यदि है भी तो बहन बस वह मिट जाए, ऐसी कृपा कर दो, बस यही चाहिए मुझे। चंपा प्रसन्न हो उठी। यही तो चाहिए बहन, पर इतनी सी बात लोग समझ नहीं पाते। चंपा ने सकुचाते समझाते हुए मीरा को श्री श्याम सुंदर का संदेश दिया। अब मीरा को वृंदावन से द्वारिका प्रस्थान करना होगा, क्योंकि उसकी भाव उपासना की रीति से पत्नी को पति के घर ही रहना चाहिए। एक बार तो मीरा स्तब्ध और भावुक हो गई, पर ठाकुर की प्रत्येक आदेश में ही अपना मंगल एवं हित जान उसने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया। चिन्मय श्री वृंदावन धाम के एक बार दर्शन के पश्चात उसे छोड़कर कहीं और पग बढ़ाना मानो लक्ष्य स्थल पर पहुंच दूसरी दिशा की ओर चलना प्रतीत हो रहा था मीरा को। पर शरणागत वत्सल और मंगल विधान भगवान की करुणा का स्मरण कर अपने आंसुओं के उमड़ आए सैलाब को संभालते हुए मीरा कहने लगी, और बात रहने दो चंपा, कुछ उनकी चर्चा करो बहन। श्री श्याम सुंदर, श्री किशोरी जी कभी अपनी इस दासी को स्मरण करते हैं क्या? तुम्हें देखकर प्रिय मिलन सा सुख हुआ। उनकी वार्ता श्रवण को प्राण प्यासे हैं। अपने आंचल से चंपा ने मीरा के झरझर बहते आंसू पहुँचे। धीरज धरो बहन, अब अधिक विलंब नहीं है। और बताओ, कभी अपनों को कोई भुला पाता है भला? नित्य सांझ को जब जब सखियां इकट्ठी होती हैं, जब नृत्य की प्रस्तुति होती है, तब किशोरी जी और श्याम सुंदर के मध्य तेरी चर्चा चलती है। बहुधा तो मुझसे भी तेरे बारे में पहुँचते हैं। कई बार तो तेरा नाम लेते ही तेरे वियोग में उनकी आंखें भर आती हैं। वे तेरे दुख से दुखी होकर कहते हैं, मीरा की सेवा प्रशंसा करने वाला मुझे बहुत प्रिय है, और उसका विरोध करने वाला मेरा भी वैरी है। मीरा ने चौंक कर सिर उठाया। हाँ, कभी कभी वे तेरा यह नाम भी लेते हैं। एक बार किशोरी जी ने पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे मीरा का यही नाम अधिक प्रिय है। माधवी बनकर उसने क्या पाया? मीरा होकर तो उसने मुझे अपने प्रेम पाश में बांध लिया है। तुमने कहा कि मेरा विरोध करने वालों से वे नाराज हैं। उनसे कहना बहन, वे बेचारे अनजान अबोध उनकी दया के पात्र हैं। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि उन पर भी कृपा करें, जो भी मेरा विरोध करते हैं। मीरा ने हाथ जोड़कर चंपा के पांव पकड़ लिए। चंपा हंसती हुई बोली, यह तो उनका स्वभाव है बहन। भक्त के सामने अपनी समदर्शिता भूल जाते हैं वे। भक्त का वैरी उनका वैरी बन जाता है, और जो भक्त से प्रेम करता है प्रभु उससे बहुत प्रेम करते हैं। किंतु मेरी प्रार्थना भूल ना जाना चंपा, जीव ही अपना अभाग्य न्योता लाता है। देख बहन, विरोध करने वाले कोई भी हों, उन्होंने मेरा हित ही किया है बहन। विरोध से तो दृढ़ता आती है ना। यदि दुख देने वाले ना हो तो जीव के पाप कर्म कैसे कटें? कोई निंदा ही ना करे तो पाप कर्म कैसे साफ होंगे? नहीं नहीं चंपा, उन जैसा तो हित करने वाला कोई है ही नहीं। भला कहो तो सही, सर्वेश की नाराजगी लेकर भी किसी के पाप कट जाते हैं क्या? क्या सहज सा पाप काट देना इतना सरल है? बस चंपा, मैं तो यही चाहती हूँ कि उन सब का भी भला हो। जिन्होंने मेरा विरोध किया, निंदा की, उन्हीं की वजह से आज मैं जो हूँ वो हूँ। चंपा और मीरा वृक्ष की ओट में बैठकर बात कर रहे हैं। श्री श्याम सुंदर के अनुसार अब मीरा को वृंदावन धाम से श्री द्वारिका प्रस्थान करना होगा।
मीरा ने यूं तो सहर्ष ठाकुर के आदेश का स्वीकार किया, पर कहीं भीतर से श्री वृंदावन छोड़ने की उदासी काट रही है। बाईसा हुक्म, ठाकुर जी को भोग लग गया, आप भी प्रसाद ले लेती। चमेली ने आकर जैसे ही कहा तो उसकी दृष्टि चंपा पर पड़ी। चंपा का अलौकिक रूप और वस्त्र आभूषण देखकर वह एकाएक हतप्रभ सी हो ठिठक गई और फिर अपनी स्वामिनी के बराबर आसन पर उसे किसी सखी के समान बैठ देख चमेली को थोड़ा बुरा भी लगा। अरे चंपा, कहाँ चली गई? बिना बताए तुझे ढूंढ ढूंढ कर तो उनके पांव ही थक गए। किसी बड़े राजा के यहाँ चाकरी करने लगी है क्या? बाईसा हुक्म जैसी स्वामिनी तो 7 जन्म में भी ना पा सकेगी तू, समझी? हाँ हाँ समझी, चंपा हंसते हुए बोली। आज तेरे हाथ का बना प्रसाद पाने की मन में आई, इसलिए आ गई। कहते हुए उठकर उसने चमेली को हृदय से लगा लिया। चंपा का स्पर्श होते ही चमेली को उसके अलौकिक आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान हुआ। वह आश्चर्यचकित सी हो उसकी ओर देखती रह गई और फिर कुछ समझ पाने पर उसके चरणों में गिर आंसू बहाने लगी। यही अवस्था केसर की भी हुई। उनको देखा देखी किशन और शंकर ने भी चरणों पर मस्तक रखा। इतने समय तक साथ रहकर भी ना पहचान पाने के लिए और कभी खरी खोटी कह पड़ने के लिए चमेली ने क्षमा याचना की। उठो भाई, उसने हाथ से मस्तक स्पर्श किया और उन सबको जीवन सफल होने का आश्वासन दिया। फिर चंपा हंसती हुई बोली, चमेली, बहुत भूख लगी है, आज गिरधर का प्रसाद नहीं मिलेगा क्या? मीरा झट आगे आकर बोली, सदा आप सब ने मेरी सेवा की है, आज मैं सबको परोसती हूँ, यह सेवा मुझे करने दीजिए। नहीं, हम दोनों आज क्यों ना साथ ही प्रसाद पाएं? फिर ऐसा संयोग कब मिले? चंपा ने अपनत्व से भावुक होते हुए कहा, आ मेरी थाली में तू भी पाले। भोजन के बीच केसर ने देखा कि सबकी नज़र बचाकर उसकी स्वामिनी ने चंपा के हाथ से उसका झूठा ग्रास छीनकर अपने मुख में डाल लिया। अब मैं चलूं? चंपा चलने को प्रस्तुत हुई। सेवक सेविकाओं ने पुनः प्रणाम किया। मीरा कुछ दूर तक पहुंचाने चली। मीरा का मन फिर भर आया। जब तक वृंदावन का रस नहीं चखा था तब तक सब इतना भावमय नहीं था, तब इतना कुछ नहीं होता था। अभी तो लगता है जैसे कोई प्राणों को ही खींचकर बाहर निकाल रहा हो। यहाँ लग रहा था कि आप सब मेरे साथ हो, श्याम सुंदर मेरे साथ हैं। वृंदावन में मुझे कहीं एकांत नहीं अनुभव होता था। मैं जैसे जैसे अपने घर में, अब कहते कहते मीरा के शब्द जैसे आंसुओं में अटक गए। तू क्यों व्याकुल होती है पगली? तू जब चाहे तब श्याम सुंदर नेत्रों के सम्मुख उपस्थित हो जाएंगे। अब वह और तू दो रहे हैं क्या? चंपा उसे सांत्वना देते हुए कहने लगी, नहीं बहन, मीरा तो कब की उनमें लय हो गई। इस देह में, इसके रोम रोम में बस और बस वही है। फिर भी प्रत्यक्ष बिछुड़ना प्राणघाती लगता है। अब चलती हूँ, तू अपनी संभाल करना, तू यहीं ठहर। चंपा ने मीरा को स्नेह विसिक्त आलिंगन दिया और आगे चलकर पेड़ों के झुरमुट में लोप हो गई। चंपा का परिचय पाकर चमेली और केसर चकित थे। जीवन साथ साथ बिता दिया, फिर भी पहचान नहीं पाया कोई भी। और मीरा की आंखों में आज नींद नहीं थी। वह चिन्मय वृंदावन का जिया प्रत्येक क्षण फिर से जी लेना चाहती थी। उसकी स्मृति पटल पर एक एक करके यहाँ की सब लीला दर्शन उबर कर आने लगे। उसे वह दिन भी स्मरण हो आया जिस दिन वे सब वृंदावन पहुँचे और फिर यहीं सेवा कुंज सिद्ध स्थली के पास वह आकर यहाँ से कहीं और न जाने के विचार से रच बस गई। और वह उसका अति रुचिकर पद, आली माने लागे वृंदावन नी को, मीरा अपने ही भाव और स्वर की लहरियों में
उतरने लगी। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।